अनुराग, ये 800 करोड़ का ऑफर, ये तो हवाई लगता है भाई। 800 करोड़, 40 एमएलए, 20-20 करोड़। क्योंकि 2 दिन पहले आप कह रहे थे 5 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं, कल आपने कहा 20 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। ये हवाई है, कोई सबूत भी है? क्योंकि हम सोच रहे थे शायद कोई वीडियो ऑडियो कुछ तो होगा। अनुराग, देखिए, इसमें हवाई जैसा कुछ नहीं है। पूरा हिंदुस्तान आज के दिन में जानता है। महाराष्ट्र में तो विधानसभा में नारे लगने लगे हैं, खोका पार्टी, खोका पार्टी। बाहर निकलते हुए सारे विधायक बोलते हैं कितना खोका, कितना खोका। और मंत्री जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बने हुए, वहां पर वो सर झुका करके निकल जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है धोखा दे करके विधायक खरीदने का इनके यहाँ पर पुराना रिवाज है। तो जैसे वो पहले बोलते थे ना, जब इनके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी ने क्या किया था, कैश लेते हुए पकड़े गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तब क्या कहते थे कि अगर 10 लाख रुपए कहीं पर चाहिए हो तो बोलते थे 10 बंगारू लगेंगे, 10 बंगारू लक्ष्मण लगेंगे। आजकल क्या बोलते हैं, आजकल जहां ये जाते हैं लोग बोलते हैं इतना खोखा लगेगा, इतना खोखा लगेगा। नहीं, वो जो महाराष्ट्र में नारे लग रहे हैं ना, वो तो है 50 खोखे एकदम ओके। मैं नारा बता रहा हूं आपको, वहां नारा लग रहा है अभी अशोक देखिए, भाऊ हंस रहे हैं, मुस्कुराएंगे इस पे। 50 खोखे एकदम ओके, तो वहां 50 का रेट है। दिल्ली में भाई 20 का रेट है क्या? हमें नहीं पता था दिल्ली का रेट, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। बाकी जगह तो हमने सुना था। दिल्ली के एक एमएलए का रेट भाई 20 करोड़ हो गया। हम तो देखिए यही बता सकते हैं, जो ऑफर हुआ होगा वही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो सच्चाई बोलते हैं। जो बात हुई वो आपके सामने रख दी, सारी की सारी बात। 40 विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर मिला। हमारा सवाल सीधा सीधा ये है कि ये 800 करोड़ रुपए कहां पर पार्क करके रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर रखे हैं तो सीबीआई रेड वहां क्यों नहीं हो रही है जहां पर ये पैसे रखे होते हैं? ये सीबीआई रेड वहां क्यों होती है जहां 14 घंटे लगा करके इनको 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट नहीं मिला जो अनअकाउंटेड हो? अच्छा अनुराग, कोई सबूत तो दीजिए। अनुराग देखिए, राष्ट्र की बात हो रही है, पूरा देश चाहता है, कोई सबूत दीजिए आप। पहले आपने कहा 5 करोड़, परसों आपने कहा 5 करोड़, कल आप 20 पे आ गए, तो 5 से 20 कैसे हुआ? और कोई एक सबूत दे दीजिए, कोई ऑडियो वीडियो कुछ तो होगा, किसने ऑफर दिया। सिर्फ ये कहने से काम कैसे चलेगा अनुराग के 20-20 करोड़ में हमारे 40 एमएलए खरीद रहे हैं? इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ आएगा, सारे सबूत आएंगे। जब हमने 2013 में कहा कि विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि अरे नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद स्टिंग आया, सारा कुछ नजर आया कि किस तरीके से ये लोग पैसे ऑफर कर रहे थे। इंतजार कीजिए, पहले इनको चिल्ला लेने दीजिए कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। इनके मुंह पर तमाचा लगेगा जब सबूत इनके मुंह के सामने होंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और इस बात के लिए ना देश की जनता को, क्योंकि आपने कहा राष्ट्र की बात हो रही है, देश की जनता को, राष्ट्र की जनता को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मुकुल राय का उदाहरण उठा लीजिए, हिमंता विश्व शर्मा का उदाहरण उठा लीजिए, अजीत पवार का उदाहरण उठा लीजिए, नहीं, उदाहरण उठा लीजिए। अनुराग नहीं, सुनिए ना अनुराग, अनुराग देखिए, जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उनको दूध का दूल्हा बना देना, ये बीजेपी की आदत है। पैसे ऑफर करके विधायकों को तोड़ना। पूरे हिंदुस्तान में आज तक 2014 के बाद। अच्छा, आपने प्रवेश वर्मा को सुना? आपने अभी प्रवेश वर्मा को सुना? सुनिए ना अनुराग, लोग 7 सरकारें गिराई इन्होंने पैसे से खरीद के, 7 सरकारें। ओके, ये कोई नई बात थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनुराग, अभी आपने प्रवेश वर्मा को सुना, वो कह रहे हैं 50 एमएलए खरीद के भी हमारी सरकार नहीं बनने वाली। अरे भाई, आपके एमएलए हैं कितने? 62 एमएलए हैं 70 में से, आपको पता है? सुनिए, मैं वही बता रहा हूं। प्रवेश वर्मा को न तो गणित समझ में आता, न राजनीति समझ में आती। अपने पिता का वो उत्तराधिकारी बन करके सिर्फ उन्हीं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनके नाम पे 1 वोट दिल्ली में नहीं पड़ेगा उनको, 1 वोट। साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आज के दिन भी। क्यों नहीं बने? 50 विधायक तोड़ के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती इनकी। कोई अनपढ़ भी बता देगा कि अच्छा, 40 तोड़ के कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? विधायक तोड़ के सरकार बनाई? शिवसेना के कितने विधायक तोड़ने से सरकार बन गई, आप जरा ये बताइए। और दिल्ली में तो उससे छोटी विधानसभा है। अच्छा, आपको पता है कि 2 तिहाई चाहिए होते हैं दल बदल कानून में, 2 तिहाई चाहिए होते हैं। तो फिर हाँ, तो इसका मतलब प्रवेश वर्मा को ना तो आंकड़े समझ में आते, ना उनको पॉलिटिक्स समझ में आती, ना उनको ये पता सरकार बनती टूटती कैसे है। हाँ। प्रवेश वर्मा जी इस सारे खेल में एक प्यादा हैं। उनको ऊपर से इशारा हो सकता है ये बोलिए तो वो बोल देते हैं। अच्छा, लेकिन सुनिए तो अनुराग सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूं दल बदल कानून के तहत भी अगर सेफ रहना हो तो 40 से काम नहीं चलेगा भाई। 62 है ना टोटल आपके, 62 है तो कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 42-43 तो चाहिए ना। 2/3 कितना हुआ? 43 हुआ ना, 42-43 हुआ।
सुनिए, मैं यही बता रहा हूं आपको, हमने जितने विधायकों को ऑफर हुआ, हमने वो सारा आपके सामने स्पष्ट तौर पर रख दिया। आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती है, जो बोलती है सच बोलती है। इनको ये सोचना चाहिए, ये कह रहे हैं 50 भी तोड़ लेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। अरे कुछ तो अकल लगाओ, कुछ तो अकल लगाओ। पर क्यों तोड़ेंगे बताइए ना, आपके एमएलए तोड़ के क्या मिलेगा? मैं ये कह रहा हूं कैसे डिस्टेबलाइज करते हैं, कैसे कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसी समय क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें पूरा देश देख रहा है। किसी की आंखें बंद नहीं है जिसको ये यहाँ पर कुछ भी भाषण नहीं अनुराग अगेन देखिए, मुझे लगता है कि आपने भी देखिए गणित करने में, गुणा भाग करने में थोड़ी सी गलती कर दी भाई। 2/3 जो है वो सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूं 62 का 2/3 भाई 40 नहीं होता है। 40 से आपकी पार्टी नहीं टूटेगी, 40 तोड़ भी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है बीजेपी को। तो बीजेपी क्यों तोड़ेगी आपके 40 एमएलए? जरा बताइए तो सही, मंशा क्या है बीजेपी की? ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उन्होंने कितनों को ऑफर किया है, कितनों को और करना चाहते हैं। हमारे जितने विधायकों को ऑफर हुआ, हमारे सारे विधायकों ने, उप मुख्यमंत्री ने सामने आकर के बयान देके तुरंत बता दिया। आज से पहले जितने विधायक टूटे, एक आखिरी लाइन बोल के बात खत्म करता हूं। हाँ। आज से पहले शिवसेना के विधायक टूटे, आज से पहले असम में टूटे, आज से पहले इन्होंने गोवा में तोड़ने की कोशिश की। किसी विधायक ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जिसको बिकना था वो बिक गए। आम आदमी पार्टी के लोग बिक नहीं सकते, इसलिए सामने आकर के इनका पूरा पर्दाफाश किया और देश की जनता देख। ठीक है, बस एक छोटा सा सवाल और, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अनुराग, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसे क्लियर कर सकते हैं।